हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस करियर। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास देख रहे हैं और ये जो हमारा है आज का वीडियो है, ये हमारा क्लास है 18वें नंबर का क्लास है। और इससे पहले जो है हमने 17 क्लास ऑलरेडी क्लास जो है करा चुका हूँ। और इससे पहले जो हमारा अध्याय चल रहा था वो चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत चल रहा था। ठीक है, अगर आप लोग उन सब वीडियो को या उन सब क्लासों को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास का जो है पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पर जाइए और सारा जो है इससे पहले का जो है जितना वीडियो है और क्लासेस लिया गया है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाला है एक नया चैप्टर, वो है हमारा विद्युतकार के लिए औजार, इलेक्ट्रिशियन के लिए टूल्स। ठीक है, कौन कौन सा टूल्स जो विद्युतकार होते हैं वो यूज करते हैं और उससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, विद्युतकार के लिए औजार। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन होता है यानी कि विद्युतकार होता है, उसके लिए बहुत सारे टूल्सों की आवश्यकता होती है। तब जाकर के कोई, जैसे मान लीजिए घर में वायरिंग कराना हो या मोटर को सेट करवाना हो, ठीक है, अन्य जितना भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जो है हमारा उससे रिलेटेड काम करवाना हो, तो उसके लिए हम उस उपकरण को बैठाने के लिए, हम उस चीज़ को लगवाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो किस चीज़ का उपयोग करता है, टूल्स कुछ टूल्स का उपयोग करता है। उसी टूल्स के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, उससे कुछ डायमेंशन पढ़ेंगे, कौन कौन सा यूज होता है। ठीक है, जैसे कि प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, और ये चीजल हो गया, हैमर हो गया, ट्राई स्क्वायर जिसको हम उसको गुनिया भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है, इन सब टूल्स के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा है टूल्स का नाम पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर। देखो दोस्तों, ये जो है हमारा चित्र जो है, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये स्क्रू ड्राइवर का फिगर है। और ये जो सामने वाला देखिए, इस स्क्रू ड्राइवर में ये जो सामने वाला भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको हम बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है ये जो लंबा सा एक है ब्लेड जैसा, ये सैंक होता है। क्या होता है? सैंक होता है। ये चीज को जो है नाम इसका याद रखिएगा, ये सैंक होता है, ये बीट होता है, और ये जो है आपका हैंडल होता है। क्या होता है? हैंडल। ठीक है, पेचकस, ये क्या चीज है? पेचकस है। ठीक, तो आगे वाला जो हिस्सा है जो कि पेंच में जो बना होता है, देखिए ऐसा पेच होता है ना, ठीक, ऐसा जो पेच होता है, तो जो ये जो बीट होता है वो बीट का हिस्सा जो है इसमें क्या होता है? अटैच हो जाता है। फिर इसको हम राउंड करते हैं, ये इससे पकड़ करके, ठीक है, हथेली से पकड़ के हम इसको ऐसे घुमाते हैं, तो उस जो स्क्रू ड्राइवर है तो उसको कसा भी जा सकता है, उसको खोला भी जा सकता है। स्क्रू ड्राइवर का काम यही रहता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? हमारा स्क्रू ड्राइवर। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि ये इस पेचकस का उपयोग जो है, ये स्क्रू ड्राइवर का उपयोग जो है विद्युतकार जो है एक मानक रूप में करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन अगर देखा जाए तो एक मानक उसका क्या है? लेंथ है। ठीक है, जो कि ये सैंक के आधार पर होता है। किस के आधार पर होता है? सैंक के आधार पर। अब ये जो होता है ये 5 सेंटीमीटर से लेकर के 15, 25, 30, 5 सेंटीमीटर से लेकर के 15, 25, 30 सेंटीमीटर तक का जो है यूज किया जाता है। ये जो होता है मानक लंबाई, ये सैंक का लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये कौन सा मानक में, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक के पेचकस का उपयोग जो है हम विद्युतकार करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए, आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला जो है वो है फेज टेस्टर। अगला जो है टूल्स कौन सा है? फेज टेस्टर है। ठीक है, अब देखिए ये जो है फेज टेस्टर है। क्या चीज है? फेज टेस्टर है। इसमें क्या होता है कि
फेज में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, फेज में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम चेक करते हैं कि उसमें जो है बिजली जो है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम वो किस चीज़ से चेक करेंगे, तो देखिए 500 वोल्ट तक, 500 वोल्ट तक हम जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को हम चेक कर सकते हैं, यानी कि फेज को हम चेक कर सकते हैं 500 वोल्ट तक मैक्सिमम। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है 500 वोल्ट तक, ठीक है। अब देखिए ये जो आगे ये वाला ये सिरा होता है, ये इसको सैंक कहते हैं। अभी हमने बताया ये जो लंबा वाला सिरा है ये क्या चीज़ है, सैंक है। इसका जो एक मानक लंबाई होता है वो होता है एक विद्युत कार के लिए 8 सेंटीमीटर। कितना होता है, 8 सेंटीमीटर होता है। और इसमें जो है एक नियॉन लैंप लगा होता है, और ये जो है एक क्लिप है, और ये जो ये क्लिप है जैसे ही ये एक कंडक्टर का बना होता है, ठीक है, ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और जैसे ही हम इसको ऐसे टच करते हैं, ठीक है, जैसे ही टच करते हैं तो अगर जमीन पर रहते हैं ऐसे टच करते हैं, जैसे ही हमारा वो अर्थ पकड़ता है और फेस से टच होता है तो ये जो नियॉन लैंप है वो जल उठता है। तो जब ये जलने लगता है तब ऐसा पता चलता है कि हाँ उस वायर में या उस सर्किट में जो है एसी जो है करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो उसमें लाइट है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उस फेज में जो है करंट आ रहा है। तो हम किस चीज़ से चेक करते हैं, फेज टेस्टर से जो है हम लोग मैक्सिमम 500 वोल्ट तक जो है हम उसमें जो है 500 वोल्ट तक हम धारा जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक। तो फेज टेस्टर का बस इतना ही काम है, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं अगला टूल्स। अगला दोस्तों है हमारा टेस्ट लैंप। क्या है, टेस्ट लैंप है, ठीक है। देखिए दोस्तों टेस्ट लैंप जो है इसका जो हम फिगर का बात करेंगे तो एक होल्डर लगता है, और उस होल्डर में जो है एक वायर जो है लगभग आधे मीटर का 1 मीटर का जुड़ा होता है, ठीक है, एक इंसुलेटेड वायर होता है। और होल्डर में एक क्या होता है, लैंप लगा होता है। वो कितने वाट का लैंप लगा होता है, 60 वाट का लैंप लगा होता है। कितने वाट का लगा होता है, 60 वाट का एक लैंप लगा होता है, बल्ब लगा होता है, और ये होल्डर से जुड़ा होता है, और होल्डर से जो है एक वायर से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो ये वायर का साइज होता है 3/20 और 3/22 साइज के पीवीसी तार के टुकड़े होते हैं, ठीक है। और लैंप हमने बता दिया 60 वाट का लैंप होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये काम होता है फेज और न्यूट्रल तथा अर्थ के तारों की पहचान की जाती है इससे। क्या कौन कौन से, एक फेज का, न्यूट्रल का और अर्थ का, ठीक है। इससे क्या है, और टेस्ट लैंप से हम क्या पता करते हैं, इसका काम कैसे, क्या यूज है, तो यूज यही है कि फेज और न्यूट्रल और अर्थ के तारों की पहचान की जाती है। जैसे वो जल जाएगा, कम जलेगा, ज़्यादा जलेगा, तो उस माध्यम से हम बता सकते हैं कि वो वायर जो होगा वो फेज होगा या न्यूट्रल होगा या अर्थ होगा, ठीक है। इस टाइप से हम देखते हैं। आगे देखिए बैके लाइट के पेंडेंट होल्डर। देखिए एक बैके लाइट का जो होल्डर जो होता है वो बना होता है किस चीज का, बैके लाइट के पेंडेंट होल्डर किस चीज का बना होता है, ये बैके लाइट का बना होता है। बैके लाइट का पेंडेंट होल्डर होता है, पेंडेंट होल्डर होता है, ठीक है। क्या होता है, बैके लाइट का पूछ देगा कि जो टेस्ट लैंप होता है उसका होल्डर जो है किस चीज का बना होता है, तो बैके लाइट पेंडेंट होल्डर होता है, ठीक है। अब उसमें जो बल्ब यूज किया जाता है लैंप वो कितने वाट का होता है, तो 60 वाट का होता है। और ये वायर का जो है स्टैंडर्ड पूछ दे, ठीक है। देखिए अब ये जो साइज है 3/20 3/22 स्टैंडर्ड वायर गेज, हम आगे बताएंगे कि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या है, ठीक है। तो उसका जो पीवीसी तार, देखिए पीवीसी यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे क्या है, पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पूछता है, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड तार के टुकड़ा, ठीक है, यूज किया जाता है। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, टेस्ट लैंप का जो है स्ट्रक्चर होता है, और इसका क्या क्या यूज होता है वो चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नोट करिए, और हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम वो पढ़ेंगे, देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे वो है सुम्बी या ब्रॉडल या पोकर कार।
क्या बोलते हैं, सुम्बी, ब्रोडल या पोकर। देखिए सुम्बी, ब्रोडल या पोकर, वो चीज क्या है, तीनों एक ही चीज है। क्या है, सुम्बी, 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 ब्रोडल, सुम्बी या ब्रोडल या पोकर कहिए। ठीक, ठीक है, इसको पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं सुम्बी। इसको पहले हम बल्ब को मिटाते हैं, टेस्ट लैम्प को मिटाते हैं, उसके बाद जो है हम सुम्बी, ब्रोडल या पोकर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए वैसे आप लोग पोकर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सुम्बी या ब्रोडल के बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन इतना याद रखिएगा क्वेश्चन जो है इधर ही से पूछता है। ठीक है, सुम्बी, ब्रोडल या पोकर। देखिए ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, सुम्बी, ठीक है, सुम्बी, ब्रोडल या पोकर, या जो है पोकर। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम इसका चित्र बनाएंगे, चित्र होता कैसा है, इसका फिगर कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों इसका फिगर कैसा होता है, इसका फिगर आगे से नुकीला होता है, बिट क्या होता है, इसका नुकीला होता है, नुकीला होता है, ऐसे नुकीला होता है, और आगे इसका हैंडल होता है, आगे क्या होता है, हैंडल होता है ऐसे। ठीक, ये बिट होता है, ये शंख होता है, ठीक, और ये हैंडल है। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। इसका यूज जो है हम अगर कोई स्क्रू, अगर मान लीजिए कि कहीं लकड़ी है, ठीक, उस लकड़ी में या देखिए जब हम ये जो बोर्ड होता है, ठीक है, या लकड़ी का जो होता है, देखिए लकड़ी के जगह पे या कोई लकड़ी का सीट होता है, उसमें अगर कोई स्क्रू ड्राइवर को कसना है, ठीक, स्क्रू ड्राइवर को कसना है, तो उसके लिए हमें इस पोकर के माध्यम से उसमें पहले हम होल कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको ऐसे दबा के प्रेस करके क्या करते हैं, पहले होल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद होल करने के पश्चात जो है उसमें हम जो है स्क्रू डाल करके स्क्रू ड्राइवर के सहायता से उसको हम कसते हैं या उसको खोलते हैं। तो पोकर का काम क्या है, मुख्य रूप से पोकर का काम ये है कि यह स्क्रू को कसने के लिए पहले स्क्रू उसके अंदर जाने के लिए वहां पे जगह बनाता है। पोकर का ये काम है। ठीक है, चलिए उसको नोट करिए। ठीक, देखिए ये टिप होता है, टिप, बिट भी होता है, टिप होता है। पोकर के लिए क्या होता है, टिप होता है, टिप, TIP। ये क्या है, हैंडल है आपका, क्या है, हैंडल। ठीक है, ये हैंडल है, और ये तो आप पता ही है, ये जो लंबा सा है ये क्या है, शंख होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नाम सबसे पहले इस चीज को याद रखिएगा, सुम्बी, ब्रोडल और पोकर। कोई भी अगर आपको आ जाता है तो एकदम उसको जो है आप लोगों को एकदम बता देना है फटाफट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका उपयोग कैसे होता है, लकड़ी के सीट पे खांचे बनाने का काम आता है। लकड़ी के सीट पे क्या करने का काम आता है, खांचा बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद जो है अगला हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा चित्र है, अगला जो हमारा टूल्स है वो किस चीज का है, कॉम्बिनेशन प्लायर का है। कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर क्या चीज है, हिंदी में कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक, कॉम्बिनेशन प्लायर, ये किस चीज का फिगर है आपको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन प्लायर का। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये वाला भाग है ये क्या चीज है, इंसुलेटेड
इंसुलेटेड हैंडल है। क्या चीज है? इंसुलेटेड हैंडल है। क्या है? इंसुलेटेड हैंडल। देखिए इसको लिख लीजिए, इंसुलेटेड हैंडल। इंसुलेटेड हैंडल, मूवेबल हैंडल कह सकते हैं इसको, मूवेबल, मूव करने वाला। ये है मूवेबल हैंडल। ठीक है। अब इसका जो है, इसका काम क्या होता है? कॉम्बिनेशन प्लेयर का जो काम होता है वो क्या होता है? देखिए सबसे पहले इतना याद रखिए इसमें, यह 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। एक इलेक्ट्रिशियन के लिए किस इसका मानक क्या होता है? लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक का ये कॉम्बिनेशन प्लायर का आकार होता है। किस आकार में रहता है? 15 से 20 सेंटीमीटर तक का मैक्सिमम। मतलब कि एक विद्युत के लिए कैसा प्लायर आवश्यकता होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है एल्युमिनियम या तांबे के तारों को काटने के लिए होता है। एल्युमिनियम या कॉपर के तारों को काटने के लिए, तारों को काटने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। एल्युमिनियम या कॉपर के तारों को काटने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तथा उनका इंसुलेशन छीनने के लिए, तथा तार का इंसुलेशन छीनने के लिए, इंसुलेशन, तार का इंसुलेशन छिलाने के लिए, छिलाने के लिए। और जो वायर होता है, वायर मतलब कि जोड़ा गया वायर को ऐंठने के लिए, क्या करने के लिए? वायर को ऐंठने के लिए, तार को, वायर को ऐंठने के लिए, ऐंठने के लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर का जो है ये आपका यूज है। ठीक, तो ये आप लोगों के सामने है, क्या है? इंसुलेटेड मूवेबल हैंडल। ठीक है। और ये क्या है? आपका जा है, याद रखिएगा। इसी के अंदर जो है हम वायर रख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे काटने वाला होता है। ठीक है, वो वायर को काट देता है और ये सामने से हम उसको छील देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इस आकार में कॉम्बिनेशन प्लायर। और कॉम्बिनेशन प्लायर का जो उपयोग होता है वो क्या होता है? वायर को छीलने के लिए, काटने के लिए और उसमें जोड़े गए वायर को ऐंठने के लिए। ठीक है, और ये होता है 15 से 20 सेंटीमीटर के लंबाई का। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। फटाफट कर लीजिए इसको। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं हम। तो अगला दोस्तों है, एक होता है उर्मिल औजार। उर्मिल औजार प्लायर के ही जैसा होता है। ठीक है, उर्मिल औजार। ठीक है, क्या होता है? उर्मिल औजार, उसको हम कहते हैं क्रिम्पिंग टूल। क्या कहते हैं? क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग टूल, उर्मिल औजार, उर्मिल औजार। अब देखिए उर्मिल औजार होता कैसा है? तो एक ऐसा रहता है, इसका जो है थोड़ा सा ये जिगजैग होता है। इसका ये जो हिस्सा जो है इसमें होल होते हैं और स्प्रिंग से बंधा होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है, जो वायर को कट आउट करने के लिए, ठीक है, वायर को जो है कट करने के लिए, छीलने के लिए और इंसुलेशन हटाने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक, तो यही होता है क्या है? क्रिम्पिंग टूल यानी कि उर्मिल औजार। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, हो बहु नहीं है, बस आप लोग इसको समझ जाइए कि क्या चीज़ काम है इसका। वायर काटने के लिए, वायर के इंसुलेशन को छीलने के लिए, और क्या काम है इसका? काटने के लिए, छीलने के लिए और इंसुलेशन हटाने के लिए।
ठीक है। ये उर्मिल औजार का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा जो है पेपर में पूछा था, ऐसा फिगर दे दिया था इसका और पूछ रहा था कि इसका इस औजार का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इस औजार का नाम है, इस टाइप में आएगा तो उसको बोलेंगे उर्मिल औजार या क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको मिलाते हैं, आगे देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो है विद्युत कार्य के लिए औजार तो बहुत सारे हैं, तो हम जितना आवश्यकता है हम उतना आपको बता दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स नोट करा देंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो है नोट करा देंगे, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आपको इलेक्ट्रिशियन चाकू के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिशियन चाकू, इलेक्ट्रिशियन जो होता है विद्युतकार, इलेक्ट्रिशियन को विद्युतकार कहते हैं, विद्युतकार। ठीक, विद्युतकार जो होता है वो अपने पास चाकू भी रखता है, टूल्स के तौर पे चाकू भी रहता है। देखिए कैसा चाकू होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ये कुछ इस प्रकार से चाकू रहता है, ठीक, इसमें एक ब्लेड निकला रहता है, ठीक है, धारदार ब्लेड होता है और एक और ब्लेड निकला रहता है, वो थोड़ा कम धारदार रहता है, थोड़ा कम धारदार रहता है। ये इसका कवर रहता है, ये हैंडल मान लीजिए, कवर मान लीजिए, जो भी समझना है समझ लीजिए। ठीक, ये अंदर, ये इसके अंदर ये ऐसे क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। तो ये क्या होता है, ब्लेड होता है, ब्लेड होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लेड होता है, और ये भी थोड़ा कम धारदार ब्लेड होता है। तो एक ब्लेड से जो है हम उस पर क्या करते हैं, एक ब्लेड के माध्यम से जो चाकू का ब्लेड है, एक तो काम करते हैं वायर का जो है इंसुलेशन हटाने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए होते हैं, वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए और इंसुलेशन छीलने के लिए, यानी कि हटाने के लिए, और इनेमल का जो है, देखिए इनेमल तार का इनेमल साफ करने के लिए, जो वायर पे लगे होते हैं, देखिए जिसको हम लोग कार्बन कहते हैं, ठीक है, उसको साफ करने के लिए। ठीक है, या कोई वायर आता है, देखे होंगे जो वाइंडिंग की जाती है मोटर में, वायर जो होता है उस पर जो है एक इनेमल लगा होता है, उसको सफाई करने के लिए, हटाने के लिए, साफ करने के लिए हम जो है एक ब्लेड का प्रयोग करते हैं। एक ब्लेड से हम इंसुलेशन हटाते हैं या कोई वायर को काटते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिशियन चाकू है, इसका बहुत ही उपयोग रहता है इलेक्ट्रिशियन के टूल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, नोट करिए उसको नोट करिए, हम आगे देखते हैं, फटाफट करिए, फटाफट उसको। चलिए आगे देखते हैं हम, इसको मिटा दिया जाए। इलेक्ट्रिशियन चाकू है। देखिए दोस्तों, अगला जो है हम पढ़ेंगे हैमर। क्या पढ़ेंगे, हैमर। ठीक है, हैमर यानी कि हथौड़ा। क्या पढ़ेंगे, हथौड़ा। अब देखिए हथौड़ा जो है कैसा होता है, चलिए मैं उससे कुछ फिगर बना देता हूँ। ठीक, कुछ हथौड़ा जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हथौड़ा जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये फ्लैट होता है, ऐसे ये राउंड होता है। ठीक, क्या होता है, राउंड होता है। और ये जहाँ जो है यहाँ पे ये जो ये लगा है हैंडल, उसका जो ये लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, इसको आई होल कहते हैं। क्या कहते हैं, आई होल, आई होल कहते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, हैंडल होता है, हैंडल होता है। क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं, आई होल और हैंडल। ठीक है, चलिए ये क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो गोल होता है वो पिन होता है, और ये क्या होता है, फेस होता है। क्या होता है,
फेस होता है। तो ये हैमर में ये चीज़ है। अब देखिए एक इलेक्ट्रिशियन के लिए हैमर जो है 400 ग्राम का होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड कितना ग्राम का माना गया है? 400 ग्राम का एक हैमर एक इलेक्ट्रिशियन के पास, विद्युतकार के पास होना चाहिए। 400 ग्राम का एक हैमर होना चाहिए, हथौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन के लिए देखिए अब इसका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन को जो है चीजल के साथ दीवार में या किसी और चीज में, या लकड़ी मान लीजिए, लकड़ी का सीट दीवार में छिद्र करने के लिए क्या किया जाता है? अब देखिए जैसे मान लीजिए हथौड़ा काम क्या है, चीजल की सहायता से अगर काटना पीटना हो तो चीजल के ऊपर हम जो है इस हथौड़े से हम क्या करते हैं, उसको इसे मारते हैं, ठीक है। मारते हैं तो क्या होता है, जो आगे का हिस्सा जो है वो कटने लगता है, या जो भी जैसा करना चाहे वैसा होने लगता है। तो हथौड़ा काम है मुख्य रूप से पीटना, ठीक है, यानी कि चीजल के ऊपर मारना है, किसी चीज़ को अंदर की तरफ धक्का देना, ठीक है, और बल लगाना। अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड वजन कितना है, वेट कितना है, 400 ग्राम है। और ऐसे फिगर दे देगा, पूछेगा कि इसका क्या नाम है, ठीक है। ये वाले भाग को इसको आई होल कहते हैं, या ऊपर वाले भाग को कहते हैं पिन कहते हैं, और नीचे वाले भाग को फेस कहते हैं। और ये जो होता है ये हैंडल होता है, ठीक है। ये होता है, ये धातु का बना है, ठीक है, कास्ट आयरन का है, ठीक है। अब एक होता है मैलेट होता है, क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एक मैलेट होता है। देखिए मैं इसको मिटा के बताता हूँ मैलेट क्या होता है, ठीक, ये नोट कर लीजिए। चलिए अब मिटाता हूँ, अब मैलेट के बारे में बताता हूँ आपको। मैलेट, ये तो क्या था, हैमर था। अब देख लीजिए मैलेट के बारे में। मैलेट, ठीक है। देखिए मैलेट क्या होता है, ये टोटली केवल लकड़ी का बना होता है। टोटली ये हथौड़ा, ये भी एक प्रकार का हथौड़ा ही है, जिसे मैलेट कहा जाता है। ये केवल लकड़ी का बना होता है, टोटली जो है लकड़ी का बना होता है, ठीक है। अब तो आ गया प्लास्टिक का भी, ऐसा आ गया है। अब इसका जो उपयोग होता है, देखिए ये कैसे कुछ इस प्रकार से होता है। देखेंगे ठठेरा बनाया बर्तन गोल, ठीक है। ये ठठेरा लोग जो होता है, बर्तन बनाने वाले लोग, ऐसा ही जो है मैलेट का उपयोग करते हैं, ऐसा ही मैलेट का उपयोग करते हैं, मैलेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मैलेट का उपयोग करते हैं तो ये कैसा होता है, देखिए अब इसको जो है ये लकड़ी का बना होता है। अब इस चीज़ को हम बर्तन को गोल बनाने के लिए, सीट को मतलब कि फ्लैट बनाने के लिए, उबड़ खाबड़ सीट है, ठीक है, उसको फ्लैट बनाने के लिए, तो ये लकड़ी का जो है हम मैलेट का उपयोग करते हैं, मतलब कि उसको सही आकार देने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा मैलेट क्या होता है, वो भी एक प्रकार का हथौड़ा ही होता है, ठीक है। और इसको जो है सीट को, या मतलब कि पतले पतले सीट को, यानी कि टीन ऑन हुआ, टीन मतलब समझ रहे हैं, जो चादर होता है, लोहे का चादर पतला पतला, या कोई स्टील का वायर हो गया, उसको अगर सही करना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम मैलेट का उपयोग करते हैं, जिसके मतलब कि उस पर केवल आकार में परिवर्तन हो, यानी कि वो कट जाए पिट जाए। अगर मान लीजिए लोहे का थोड़े से अगर किसी को चीज़ को बराबर किया जाता तो उसमें क्या है, फैलाव होने लगेगा। इसमें फैलाव नहीं होगा, बल्कि वो सीधा आकार में आएगा। जैसे जो बर्तन बनाने वाले ठठेरा होते हैं, उनको देखा होगा आपने कि वो लोग क्या करते हैं कि आराम आराम से मैलेट की मदद से वो बर्तन को सीधा करते हैं, ठीक है। वो जैसे पचका उचका रहता है बीच में, तो उसको सीधा करते हैं। अगर वही बात किया जाए, अगर लोहे का उन लोग उपयोग करने लगे तो पता चले कि एक इधर मारे और पता चले कि तब तक दूसरी तरफ गड़बड़ हो गया उसका शेप, ठीक है। तो इसीलिए हम मैलेट का उपयोग करते हैं केवल आकार, सही आकार देने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल नोट करिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे चीजल। क्या पढ़ेंगे, चीजल। अब देखिए चीजल जो है यानी कि छैनी, छैनी, देखिए क्या पढ़ेंगे, चीजल, चीजल, चीजल यानी छैनी, छैनी। चीजल इंग्लिश नाम है और छैनी जो है हिंदी नाम है। अब देखिए चीजल भी दो प्रकार का होता है, एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है। एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है। तो जो हॉट वाला होता है, जो हॉट वाला होता है, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से होता है। जो हॉट वाला होता है वो क्या होता है, वो जो है लकड़ी को छिलने के लिए, लकड़ी को छिलने के लिए
या जैसे मान लीजिए कि जो बोर्ड बना, सर्किट बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, अब उसमें जो क्या करते हैं, प्लाई को अगर छिलना उलना रहता है, ठीक है, काटना पड़ता है इसे, है ना, साइड से काटना पड़ता है, तो हम हॉट जो है चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए इसका ये हैंडल समझ लीजिए, ठीक, कैसा चीजल का प्रयोग करते हैं, हॉट चीजल का। अब देखिए हॉट चीजल को जो है जो हॉट चीजल होता है वो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फर्मर चीजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मल, फर्मल या फर्मर भी कहते हैं, फर्मर, ठीक है, क्या कहते हैं, फर्मर, कि इसको मैं फर्मर कर देता हूँ, या फर्मल भी कहीं कहीं होता है, इसको फर्मर कर देता हूँ। फर्मर चीजल होता है या छेनी होता है, फर्मल, फर्मर छेनी, ठीक, या इसको हॉट चीजल भी कहते हैं। अब देखिए ये जो होता है विभिन्न प्रकार की लकड़ी एवं माइका सेट्स तथा फिटिंग्स को आवश्यक आकार देने के लिए होता है। अभी हमने बताया फिटिंग्स को सही आकार देने के लिए होता है, ठीक है। और ये जो, अब देखिए ये कितना लंबा होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, कटिंग एज जो होता है, कटिंग एज, ये क्या है आपका, कटिंग एज, काटने वाला ये भाग होता है, कटिंग एज होता है, ये सामने वाला भाग क्या है आपका, कटिंग एज है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो पूरा सैंक है आपका वो कार्बन स्टील का बना होता है। तो मान लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सैंक है, क्या है, सैंक है। और ये किस धातु का बना होता है, तो कार्बन स्टील का बना होता है, कार्बन स्टील का, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि 12 mm चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, 12 mm चौड़ा, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, 12 mm और 15 mm, ये लंबाई की बात नहीं की जाएगी, बस ये वाली इसकी सैंक की 12 mm और 15 mm, 12 से 15 mm तक होती है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको पहले बना लीजिए, फिर हम आपको कोल्ड भी चीज़ बताते हैं। ये हॉट चीज़ के बारे में अभी हम कोल्ड भी बना के आपको बता देते हैं। पहले हॉट आप लोग देख लीजिए, ठीक। इसका हमने देखिए साइज क्या बताया था, इसका साइज जो है हमारा क्या है, 20 से 25 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसको आप लोग बिल्कुल बना लीजिए या लिख लीजिए, जो भी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, कोल्ड चीजल। ये था हॉट चीजल या फर्मर छेनी है, ये क्या था, फर्मर छेनी। अब हम कोल्ड छेनी देखेंगे, कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल देखेंगे। अब देखिए कोल्ड चीजल जो होता है वो कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कोल्ड चीजल जो है वो कैसा होता है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी चौड़ाई भी कुछ होती है, ठीक। इसको सीधा आकार बना दें, इसको थोड़ा ठीक से बना दें, आपको समझ में आ जाए। ये गड़बड़ बन गया ये फिगर, ये कुछ देखिए तो कैसा होता है ये कुछ मोटा होता है। इसका जो आगे का भाग है, ये जो भाग है आपका बिल्कुल ही मोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, बिल्कुल ये आगे से सपाट होता है, मतलब ये राउंडेड होता है, बिल्कुल राउंडेड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चीजल होता है वो क्या होता है,
वो होता है कोल्ड चीजल होता है, ठीक। और इसके जो बीच का जो कोण होता है, ये वाला कोण इधर, ये वाला, ये 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। नहीं दिख रहा है? ये समझ रहे हैं ना कोल्ड चीजल? छेनी जानते हैं ना, छेनी, वही छेनी है, ठीक है, जिसको चीजल कहते हैं। तो ये 45 डिग्री कोण पे ये बना होता है, ठीक है। इसका जो कटिंग एज जो है वो 45 डिग्री का होता है, कटिंग एज। आप समझ रहे हैं? ये कटिंग एज है, ये काटने वाला हिस्सा आगे वाला, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो होता है कैसा होता है, ये होता है आपका इसका जो आकार होता है ये 12 से 15 mm का होता है, सॉरी सेंटीमीटर का होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर तक का होता है। ये शंख का लंबाई, किस चीज़ का? शंख का लंबाई, ठीक है। अब देखिए, कोल्ड चीजल जो है, कोल्ड चीजल जो होता है वो क्या कितना होता है? 12 से 15 सेंटीमीटर तक का। और जो है आपका 45 डिग्री के कोण पर, जैसे मान लीजिए कि ये जो चौड़ाई जो होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने स्क्रू ड्राइवर का बताया था। देखिए एक चीज लेता हूँ, आपको बताता हूँ। अच्छा चलिए, देखिए स्क्रू ड्राइवर में, देखिए आप लोग स्क्रू ड्राइवर में क्या देखते हैं? बिल्कुल पतला नोक होता है, उसका जो एज जो होता है वो बिल्कुल पतला होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये कोल्ड चीजल होता है ये चौड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है। कैसा होता है? थोड़ा मोटा होता है। और इससे पहले जो अभी हमने हॉट चीजल बताया था वो बिल्कुल धारदार होता है। ये क्या होता है? ये थोड़ा उतना धारदार नहीं होता है, मतलब कि उतना ही धारदार नहीं होता है। जैसे मान लो उंगली पर रख देंगे ना, अगर इसको डायरेक्टली अगर ऐसे रख रहे हैं तो कटेगा नहीं, इतना वो चौड़ा होता है। लेकिन वहीं अगर कोल्ड चीज सॉरी हॉट चीजल को अगर इसे टच किया जाए तो कट भी सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल धारदार होता है। इसीलिए तो उसको, उसका जो यूज होता है वो सीट को काटने उठने के लिए या उसको एक अच्छा आकार देने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं कि कहीं पर जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोर्ड को फिट करना है, एक्सटेंशन बोर्ड को अगर फिट करना है तो वहाँ पे काटने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या चीज़? जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, दीवार पे ईंट, अब ईंट का दीवार है तो ईंट को काटने के लिए हथौड़ा यानी कि हैमर और चीजल का उपयोग करके हम उस उतना आकार को काट सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक। ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे रेती यानी फाइल। क्या पढ़ेंगे? रेती यानी फाइल। इसको मिटाया जाए। चलिए अब हम देखते हैं रेती, या उसको इंग्लिश में कहते हैं फाइल। चलिए देखते हैं रेती, इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइल। देखिए अब रेती कैसा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेती आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का रेती देखा होंगे आप, ठीक। इस प्रकार का रेती जो होता है, देखिए ये हैंडल होता है, जो भी है ये हैंडल है, ठीक। अब देखिए ये आगे वाला ये हिस्सा है, ये कटिंग होता है ऐसे। क्या होता है? ये कटिंग होता है ऐसे। अब देखिए इसका जो है यूज क्या होता है, इस रेती का जो है यूज, इस फाइल का जो है यूज क्या होता है। पहले तो देखिए ये जो हिस्सा कहलाता है ये टिप कहलाता है। क्या कहलाता है? टिप। और ये जो हिस्सा होता है ये टैंग कहलाता है, जिसमें ये अड़का होता है, जाकर के ये अटका होता है, टैंग, टैंग। और ये क्या है? आपका हैंडल होता है, ठीक है। क्या होता है? हैंडल होता है, ठीक है। क्या होता है? वो लास्ट वाला हिस्सा, पकड़ने वाला हिस्सा हैंडल होता है, ठीक। और ये जो है ये पूरा हिस्सा, ये तो आगे का हिस्सा टिप हो गया, ये पूरा बॉडी है। क्या है? आपका बॉडी, ठीक है। चलिए ये लगभग 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर तक के लंबा तक का लंबा ये हो सकता है या होता है, ठीक है।
अब देखिए फाइल में भी कई तरह के फाइल होते हैं, फाइल में भी यानी कि रेती में भी कई प्रकार का रेती होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, फाइल जो है किस प्रकार का टूल्स है, इसका काम क्या है, कैसा टूल्स है। तो देखिए फाइल्स जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसलिए मैं आपको बिल्कुल एकदम इसको ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। फाइल जो है किस प्रकार का टूल्स है, फाइल जो है किस प्रकार का टूल्स है। तो देखिए यह एक कटिंग टूल है, क्या है, यह एक कटिंग टूल है, यानी काटने वाला, कट करने वाला कटिंग टूल है। ठीक है, ये कटिंग टूल है, कटिंग टूल है, काटने वाला। ठीक, फाइल को क्या किया जाता है कि एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे जो नुकीला चीज होता है, कोई चीज, जैसे मान वायर नहीं लेते हैं, जैसे मान लीजिए सीट लेते हैं, एक लोहे का सीट हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, कोई कोई स्क्रू ड्राइवर बराबर नहीं होता है, पूरा वो फ्लैट नहीं होता है, उसका पीछे का हिस्सा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जैसे कोई ये मान लीजिए कि ये प्लायर है, सॉरी ये आपका स्क्रू ड्राइवर है, इसको कस दिया, ऊपर पता चलता है ना कि ये कुछ ऐसा निकल आता है, ऐसे कुछ उसी में का एक टुकड़ा कुछ होता है। तो भाई ये हाथ से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाथ से यूज़ करेंगे तो कट भी सकता है। तो इस फाइल की मदद से हम इसको रगड़ करके हम बिल्कुल जो है उसको हम सफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल वो सुंदर दिखने लगता है और वो हमें चोट से भी बचाता है। ठीक है, हानि से भी बचाता है। मतलब कि इसको जो है आकार को, देखिए किसी भी चीज के आकार को फिनिशिंग करता है, क्या करता है, आकार फिनिशिंग का काम आता है, यह जो है आकार फिनिशिंग के काम आता है, आकार फिनिशिंग के काम आता है, के कार्य के लिए उपयुक्त है, के कार्य के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए अब देखिए रेती भी कई प्रकार का होता है। देखिए कैसा प्रकार का होता है, राउंड रेती, या देखिएगा राउंड फाइल, ठीक है, और होता है फ्लैट फाइल, क्या होता है, फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, और आपका जो होता है एक हाफ राउंड होता है, क्या होता है, हाफ राउंड। अब देखिए हम इसका यूज भी बताएंगे, हाफ राउंड, और एक क्या होता है आपका, क्या हो गया, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, हाफ राउंड। ठीक है, चलिए अभी हम इतना देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हाफ राउंड वाला हम बता रहे हैं, ठीक है, एक होता है राउंड फाइल, एक होता है हाफ राउंड। तो राउंड फाइल बिल्कुल गोल होता है, मतलब बिल्कुल ये एक बेलनाकार जैसा होता है पूरा। ठीक है, और उस पर ऐसे ऐसे बिंदु 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 उस पर कट होता है। तो अगर कोई अंदर से कोई होल है, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको खोलेंगे तो अंदर, देखिए इसको खोलेंगे, इस चीज़ को खोलेंगे तो ये अंदर का जो निकलेगा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम रहता है अंदर का आयतन, अगर वो अंदर का जो भाग होता है अगर उसमें कुछ है तो आपका जो राउंडेड है, ठीक है, जो राउंड वाला फाइल है, रेती है, उसको अंदर डाल करके उसको ऐसे घुमाएंगे तो उसका शेप जो है बढ़िया कर देगा, एकदम उसको छिल देगा, अच्छे से कर देगा। जैसे जिमलेट, चलिए जिमलेट क्या होता है वो भी हम अभी देख लेंगे। देखिए जिमलेट देख ही लेते हैं। जिमलेट एक हाथ से यूज करने वाला टूल है, छिद्र करने के लिए, लकड़ी में छिद्र करने के लिए। ठीक है, जिमलेट कुछ ऐसा होता है, टी जैसा होता है, ठीक है, ये इसमें ऐसा बना रहता है, ठीक, और उसे हाथ से उसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के, ये हैंडल से पकड़ के उसे घुमाते हैं, तो क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है और छिद्र करता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होता है, जिमलेट होता है। ठीक, अब देखिए, अब अभी हम क्या बात कर रहे थे, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल और हाफ राउंड। अगर कहीं पे कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वस्तु तो नहीं बताएंगे, देखिए कोई जगह है, जैसे मान लीजिए कि कोई, फिर जैसे मान लीजिए कि ये कोई सीट है, ये क्या है, कोई सीट है। तो देखिए अगर ये नुकीला सीट है, ये नुकीला सीट है, ये देख रहे हैं यहाँ पे नुकीला है, इधर भी नुकीला है, तो इसको देखिए यहाँ पे हम रेती का प्रयोग करके, यानी कि फाइल का प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे, इसको हम ऐसे
क्या करेंगे, राउंड कर लेंगे, ये भी राउंड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये काट करके क्या कर दिया, राउंड कर दिया। तो ये क्या है, ये कटिंग टूल है। क्या है, कटिंग टूल है। तो एक फ्लैट फाइल होता है, मतलब एकदम अगर कोई फ्लैट चीज करना है तो फ्लैट वाला यूज करेंगे। कोई अगर गोल जैसा कोई वस्तु होगा उसको अगर हम करने देंगे तो उसको हम यूज करेंगे कैसा, हाफ राउंडेड भी होता है कोई कोई चीज, ये हाफ राउंडेड इस प्रकार से हाफ राउंडेड फाइल भी होता है। कोई एकदम गोल फाइल होता है, ठीक है। कोई क्या होता है, त्रिभुजाकार फाइल होता है, ठीक है। अब त्रिभुजाकार फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रायंगल फाइल का कहाँ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो टेंडन सा होता है, आरी जिसको कहते हैं, आरी कहते हैं। तो देखिए आरी का जो ब्लेड होता है ऐसे ऐसे होता है ना, देखिए ऐसे ऐसे ब्लेड होता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा फाइल का उपयोग किया जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो कौन सा उपयोग किया जाता है, ये देखिए ये त्रिभुजाकार है ना, तो आपका त्रिभुजाकार वाला फाइल यूज किया जाता है। इसमें ऐसा रख करके और ऐसे हम उसको रगड़ते हैं, फिनिशिंग देते हैं, तो क्या होता है, वो इसका धार मजबूत होता है, यानी कि पूरा ये धारदार होता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं आगे, ट्राई स्क्वायर या गुनिया। क्या पढ़ेंगे, ट्राई स्क्वायर या गुनिया। इसको मिटाया जाए, चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्राई स्क्वायर और या उसको कहते हैं गुनिया। क्या कहते हैं, गुनिया कहते हैं, ट्राई स्क्वायर या गुनिया। ये सब टूल्स जो है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्टली फिगर दे देता है और पूछ देता है कि ये कौन सा टूल है, कौन सा टूल्स है या कौन सा औजार है, ठीक है। तो आप लोग देखे रहेंगे तो बिल्कुल आप लोग पेपर में जाकर के आप लोग सही टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, स्क्वायर या हिंदी में इसको कहते हैं गुनिया भी कहते हैं, मूल भाषा में गुनिया। देखिए गुनिया क्या होता है, गुनिया जो है क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है एक लोहे का एक यहाँ पे धातु का एक ऐसे क्या होता है, कठोर धातु होती है, मतलब एक सीट होता है, एक कवर जैसा होता है। और इसी में जो है एक पतला सा क्या लगा होता है, ब्लेड जैसा लगा होता है, जिसमें हम इस प्रकार से लगा होता है, ठीक। ब्लेड टाइप का लगा होता है जो बिल्कुल स्केल जैसा, आप लोग स्केल देखे हैं स्टील वाला, वैसा ही ये ब्लेड होता है। और इसमें अंकन किया रहता है, ठीक है, ऐसे ये अंकन किया रहता है। मतलब ये क्या होता है, ब्लेड होता है और ये 15 सेंटीमीटर का ब्लेड होता है। ये ब्लेड कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का ब्लेड होता है। और ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल 90 डिग्री। और इसका यूज जो होता है, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कि एक बोर्ड हमको बनाना है, एक्सटेंशन बोर्ड लकड़ी का है, ये चार गो बिट ले लिए गए, ठीक, 4 गो बिट ले लिए गए, ठीक। अब ऐसे 4 गो बिट ले लिए गए, इसका जो है एक चौकोर बनाना है, एक वर्गाकार बनाना है, क्या चीज़, एक वर्गाकार क्या बनाना है, एक्सटेंशन बोर्ड को आकार देना है। भाई अगर ऐसे देने के लिए, इस प्रकार से देने के लिए, इस चीज़ का उपयोग करके इस प्रकार से देने के लिए, जो ये हमारा जो ये पूरा ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी पूरा 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी पूरा 90 डिग्री का, और ये भी पूरा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम यही चीज़ यहाँ पे अंदर से इसको लगा करके या बाहर से लगा करके हम ये चेक, ये बाहर से ही लगेगा, तो ये बाहर से लगा करके हम इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री का है कि नहीं। तो दोनों तरफ से हम चेक कर लेंगे और इससे इसका हम मापन भी कर लेंगे। तो ये क्या होता है, आपको बिल्कुल एकदम सही आकार 90 डिग्री पे सही आकार प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए, ये 15 और 20 और 30 तक का होता है, 15, 20, 30 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है विद्युत वायरिंग में, देखिए, ठीक है, समकोण पर रखने के लिए, अभी हमने क्या बताया, 90 डिग्री पर रखने के लिए, यानी कि समकोण पर रखने के लिए, समकोण पर रखने के लिए। भाई वायरिंग में होगा तो क्या होगा, बोर्ड जो एक्सटेंशन बोर्ड होगा उसका यूज करेंगे, तो भाई उसको बनाएंगे तो इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि हमको 90 डिग्री का बिल्कुल मतलब ऐसे चौकोर बनाना है या आयताकार बोर्ड बनाना है, उसमें हम जो है 90 डिग्री का ही चेक करने के लिए हम इस ट्राई स्क्वायर का जो है यूज करते हैं, ठीक।
तो ऐसा आपको फिगर दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा टूल है, तो बस आप लोग बता दीजिए कि ये ट्राई स्क्वायर है यानी कि गुनिया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं हम शोल्डर। क्या चीज? शोल्डर देखते हैं। ठीक है, देखिए शोल्डर क्या होता है। देखिए शोल्डर तो कई तरह का होता है, ठीक है, लेकिन अभी जो चलन में है हम उसी को बताते हैं। अभी फिलहाल में जो चलन में है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रिक शोल्डर है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक शोल्डर होता है। देखें ना, ऐसे ये आगे का बीट होता है और ये हैंडल होता है, पूरा ये हैंडल होता है और ये वायर निकला रहता है। ठीक, क्या निकला रहता है? वायर निकला रहता है वो ऊपर से। ये क्या होता है? बीट होता है। क्या होता है? बीट होता है। ठीक, क्या होता है? बीट होता है। किस धातु का होता है? कॉपर बीट होता है। CuPer, कॉपर बीट। ठीक है, क्या होता है? कॉपर का बीट होता है। कॉपर का बीट होता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने अभी इतना ही रखते हैं। हम कुछ आपको पॉइंट्स बताते हैं औजार से कौन कौन से पॉइंट्स जो है एग्जाम में आएंगे, वो पॉइंट्स भी आप लोग बिल्कुल नोट्स करिएगा। और बाकी लगभग हमने टूल्स बता ही दिया है, और इतना आप लोग बिल्कुल अगर याद रखेंगे और इसके बारे में याद रखेंगे तो बिल्कुल आप लोग निश्चित है कि अगर औजार से प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, आप लोग बिल्कुल जो है एकदम धुआं कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देते हैं, बता देते हैं औजार से संबंधित। तो उसके बाद हम अगले दिन जो है नेक्स्ट नया अध्याय के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं, उसको नोट करिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आगे जो है हम देख रहे हैं। देखिए विद्युतकार के लिए उसके हाथ पांव कहा जाता है। देखिए विद्युतकार के लिए उसको, उसके औजारों को उसके हाथ पांव कहा जाता है। विद्युतकार के लिए, एक इलेक्ट्रीशियन के लिए उसका जो टूल्स होता है वही टूल्स उसका हाथ पांव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, औजार को ही उसका हाथ पांव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि विद्युतकार की टूल किट किस प्रकार की टूल किट होती है? तो टूल किट होता है सचल टूल किट होता है। सचल यानी कि लेकर के जा सकते हैं, ये नहीं कि एक जगह रख करके कुछ भी मतलब सामान को लाना पड़ेगा, नहीं। सचल मतलब कि चलने वाला, चरण टाइप, जैसे कि प्लायर हो गया, हम लेके जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सब चीज होता है सचल होता है। ठीक है, सचल टूल किट होना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए विद्युतकार के लिए बाल पिन हथौड़ा होना चाहिए। देखिए हथौड़ा किस प्रकार का होना चाहिए विद्युतकार के लिए? बाल पिन। तो बाल पिन अभी बताया था हमने, बॉल पिन बताया था, ऊपर से ऐसे गोल और नीचे से ऐसा थोड़ा सा राउंड शेप में। ठीक है, और यहाँ पे आई होल था। तो इस प्रकार का हथौड़ा जो है विद्युतकार के पास होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विद्युतकार के लिए हैंड ड्रिल, जो हैंड ड्रिल मशीन होता है, इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो देखिए लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्यूमिनियम और नर्म लोहे के चादर में छेद करने के लिए या ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए, होल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आज का जो क्लास में है औजार में, तो ये टूल्स में आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल एंजॉय करके क्लास को आप लोग एंजॉय किए होंगे और बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल समझ में भी आया होगा। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो है इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास पे जो है सक्सेस कैरियर पे बिल्कुल आप लोग बने रहिए। और आप लोग अभी इससे पहले जो है सारा जो वीडियो जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, वो सारा जो है आप लोग जा करके आप लोग इस चैनल के आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। वह सारा जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का एक क्लास 18 नंबर था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद भी आती है तो आप लोग बिल्कुल लाइक भी करिएगा। और बिल्कुल आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए जम के। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।